नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। चौटाला साहब, इनसो का स्थापना दिवस आ रहा है, किस तरीके की तैयारी है? ये हमारा जो 5 अगस्त का दिन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हर साल आपने देखा कि हम इसे बड़े धूमधाम से और इसमें एक बड़ा सोशल मैसेज भी हम साथ में देते हैं। जब कभी भी 5 अगस्त मनाया तो हमने एक सामाजिक आयाम कायम किया, और इस साल भी राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जहां हम उसे मनाने जा रहे हैं, एक बड़ा मैसेज वहां से भी हम देंगे। उसके साथ एक राजनीतिक मैसेज भी है। राजस्थान जो है वो हमारी पार्टी के लिए, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में जो विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बड़ी फ्रूटफुल धरती है। चौधरी देवीलाल जी भी जब देश के उप प्रधानमंत्री के पद तक आसीन हुए तो वो सीकर से भी जीत के गए थे। उसके बाद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी 2 दफ़े दातारामगढ़ और आपका जो नौहर है वहाँ से एमएलए बने। तो और भी हमारे पीछे जब 2003 में हमने चुनाव लड़ा था तो हमारे कई एमएलए जीत करके वहाँ से आए थे। दुष्यंत जी की सोच है कि वहाँ की नई पीढ़ी जो आज राजनीतिक तौर पर बेबस नज़र आ रही है, कांग्रेस से परेशान है, ऐसे में उसे किसान कमेरे की नई पीढ़ी को एक विकल्प हम भी दें। तो हम उसे एक प्लेटफॉर्म देंगे अपने इनसो के माध्यम से। उसकी एक शुरुआत इस 5 अगस्त को होगी। जजपा का विस्तार आप राजस्थान में कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हम अपने प्रदेशाध्यक्ष जो जीतराम डूडी जी को भी नॉमिनेट कर चुके हैं। साइड बाय साइड पैरेलली पार्टी की मेन स्ट्रीम भी, और ये जो छात्र इकाई है, युवा इकाई जो है, ये भी अब अपना काम वहाँ पे शुरू करेगी। लेकिन हरियाणा में जजपा विधायक नाराज हैं, कहते हैं दुष्यंत चौटाला को अगर काम बोलने तो नहीं होता, मनोहर लाल सीएम को अगर बोल देते हैं तो काम हो जाते हैं। जो ये नाराजगी है 3-4 विधायकों को, कैसे देखते हो और क्या सब सेट हो गया? नहीं, मेरे हिसाब से इस बात का तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परिवार है। कोई नाराज़ हुआ, अब जैसे ईश्वर सिंह जी ने कुछ मुद्दे रेज किए, उन चीज़ों पे क्लियरिटी आ गई। ईश्वर सिंह जी ने खुद इस बात का बखान किया कि वो दुष्यंत जी को, उनकी लीडरशिप को कितना पसंद करते हैं। ऐसे ही नरवाना के विधायक ने भी अगर कोई बात कही है वहाँ के विकास को लेकर के, उनसे चर्चा कर लेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उस चीज़ को दूर कर लेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। एक क्या सरकार में आप होते हैं तो नाराज़ आपसे वही लोग हो सकते हैं ना जो आपसे उम्मीद रखें, और सबसे ज़्यादा अगर आज के हरियाणा के पॉलिटिकल सिनेरियो में उम्मीद किसी से है तो दुष्यंत जी से है, और भविष्य के लिए भी उम्मीद है। तो इसलिए आपके सामने, दुष्यंत जी के सामने, हमारे सामने कोई भी विषय आएगा, हम बैठ के उनसे बातचीत करेंगे और उसे दूर करेंगे। 5100 पेंशन देने का, बुढ़ापा पेंशन देने का आप वादा करके सरकार में आए थे, अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं। नहीं, हमने इस बात को पहले दिन ही सरकार में शामिल होते वक्त कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा 5100 की बात पर तो एग्रीमेंट हुआ है, मगर उसको एक दिन में 5100 एक मुश्त कर देना, इस बात पर बीजेपी उस समय सहमत नहीं थी। मगर हम 5 साल में उसको 5100 तक ले जाएं, इस बात पर बीजेपी के उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, जो आज गृह मंत्री हैं देश के, माननीय अमित शाह जी, वो भी, और दुष्यंत जी भी, इनके बीच में इस बात को लेकर के बड़ा अच्छा फैसला हुआ था। राज्यसभा चुनाव को बीते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, अब तक कांग्रेस का कलह जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। आप पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कांग्रेस का कलह नहीं मिट सकता, वो मुश्किल नहीं है, असंभव है। कांग्रेस के अंदर इतनी फ्रैक्शंस बन गए और कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने बन जाने दिया, वो कांग्रेस को आज नुकसान पहुंचा रहा है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर भी है, चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ आवाज़ उठ रही हो, और ये प्रांतिक स्तर पर हरियाणा के अंदर भी और अन्य प्रदेशों में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय सिंह चौटाला, जजपा नेता, मेरे साथ है, कई मुद्दों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जशन। नमस्कार।